नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट I flowing through the conductor is directly proportional to the voltage applied across it and inversely proportional to the resistance of the conductor। जो करंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है जी, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका है V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर। V का मतलब वोल्टेज है, मेजरिंग यूनिट इसका वोल्ट है, I इज इक्वल टू करंट और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से, R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम से। ठीक है जी, तो दिस इज द ओहम्स लॉ ट्रायंगल। ओहम्स लॉ ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के आधार पर हम फॉर्मूलेस कैसे रिवाइज रखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर बन सकता है, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R मीन्स V बाय R और R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। ठीक है जी, मीनिंग ऑफ ईच क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज यानी जिसे हम V से डिनोट करते हैं, इट इज लाइक अ इलेक्ट्रिकल प्रेशर, इट इज लाइक अ इलेक्ट्रिकल pressure which pushes electron, its unit is volt। okay, then current I denoted by symbol I, flow of electrons, it is a flow of electrons like a water flow, its unit is ampere। then we come resistance represented by R, it is like opposition to current flow, like a pipeline blockage, it is opposition to the current flow, its unit is ohm। ओके, सो ओहम्स लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर, ओहम्स लॉ जरूरी क्यों है, सर्किट एनालिसिस के लिए, पावर कैलकुलेशन के लिए, डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की डिजाइनिंग के लिए, और दिस इज द बेस ऑफ किरचॉफ लॉ। ओहम्स लॉ बेस है किरचॉफ लॉ का। आइए समझते हैं VI ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है जी, ओहम्स लॉ के अंदर भी हम टू क्लासिफिकेशन रखते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर गिवन है वो ओहमिक है कि नॉन ओहमिक है। ठीक है, इसके अंदर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर्स आते हैं। ठीक है, ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ओहमिक रेजिस्टर क्या क्या होता है, रेजिस्टर दैट ओबे ओहम्स लॉ, एनी इंक्रीज इन वोल्टेज क्रिएट्स अ लीनियर increase in the current, so VI graph of ohmic resistor gives a straight line and VI graph of a non ohmic resistor gives a curved line। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ओहमिक रेजिस्टर ग्राफ से हमें मिले हैं, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन है, शोज लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप इसकी स्लोप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यानी कि कंडक्टर फॉलोज द ओहम्स लॉ एंड इट इज अ कंडक्टर इज ए ओहमिक resistor। okay, conductor is ohmic। then conditions for ohms law, ohms law की क्या conditions है, ohms law is only valid for when the temperature is constant, physical condition is unchanged। तो ये तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, when the temperature is constant, physical condition is unchanged and the material is ohmic। of where ohms law does not apply। ठीक है, तो डायोड्स में, ट्रांजिस्टर्स में, एलईडीज में, थर्मिस्टर्स में और वैक्यूम ट्यूब्स में ओहम लॉ अप्लाई नहीं होता है। ओके जी, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंस इन डिटेल, लाइक प्रॉपर्टी वीआई ग्राफ, ओमिक मटेरियल का वीआई ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, नॉन ओमिक का बनेगा कर्व्ड। रेजिस्टेंस जो है ओमिक मटेरियल की कांस्टेंट रहेगी, नॉन ओमिक की वेरिएबल रहेगी, बिकॉज द ग्राफ वीआई ग्राफ इज कर्व्ड। एग्जांपल लाइक रेजिस्टर, नॉन ओमिक इज डायोड, these are examples of non ohmic which do not obey Ohm's law, these are example of non ohmic materials। now one numerical for basic understanding, a resistor of 10 ohm is connected to 20 volt supply, find the current। so the resistance is given 10 and voltage is given 20, so I is equal to V, R is equal to 20 by 10 is equal to 2 ampere is the current।